नमस्कार सभी को। जय श्री कृष्ण। नमस्कार आज बहुत ही शुभ दिन है हम सबके लिए। स्कूल योगपीठ द्वारा जो राष्ट्रीय वेबिनार 365 दिवसीय आपके समक्ष प्रतिदिन शाम 8 बजे प्रस्तुत किया जा रहा है, उसमें आज की जो मुख्य वक्ता, मुख्य अतिथि डॉक्टर लीला गुप्ता जी भागलपुर बिहार से हमारे इस मंच पर उपस्थित हो चुकी हैं। मैं उनका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। साथ ही आज के इस महासत्र को आरंभ करने से पूर्व हम ईश्वर वंदना करेंगे, सभी कमर गर्दन सीधी करते हुए ध्यानात्मक आसन में। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्थजम्बो फलचारुभक्षणं उमासुतं शोकविनाशकारितं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। हथेलियों पर दर्शन करेंगे, चेहरे पर कोमलता से स्पर्श करेंगे। हरिओम। जैसा कि आज का महासत्र 262वां महासत्र है। आज के महासत्र में उपस्थित हुई हैं डॉक्टर लीला गुप्ता जी। मैं उनका पुनः हार्दिक अभिनंदन करता हूं और संक्षिप्त परिचय दे देता हूं। डॉक्टर लीला गुप्ता जी BA LLB NDDY दिल्ली से और गंगा धाम मंदरोजा भागलपुर और देसी दवाखाना भागलपुर से हैं और आज हम उनके अनुभव को सुनेंगे। आहार पर आज उनका व्याख्यान होने जा रहा है और ज़्यादा समय न लेते हुए मैं सीधे आमंत्रित करता हूं डॉक्टर लीला गुप्ता जी को कि आएँ और आज आहार पर अपने विचार रखें। धन्यवाद। प्रणाम सर, मैं वैद्य लीला गुप्ता देसी दवाखाना से आरोग्यम गंगाधाम से बोल रही हूँ। आहार पर मेरा विषय है। आहार प्राकृतिक चिकित्सा का मुख्य विषय जो हमें शक्ति प्रदान करती है, हमारे शरीर का निर्माण, विकास और आत्म-उत्थान होता है, साथ साथ पतन भी होता है। जैसे सूर्य सृष्टि का निर्माण करती है और संचालन करती है। प्राकृतिक 6 प्रकार के ऋतुओं में मानव के भरण पोषण हेतु फल, सब्जी, अन्न हर चीज प्रदान करती रहती है मानव की, ताकि मानव अच्छा से उसका भरण पोषण हो सके और अपना कार्य अच्छी तरह से कर सके। इसलिए 6 ऋतुओं मौसम के अनुसार सब चीज तो प्रदान करती है। जिससे हमारा स्वास्थ्य, धन, जन और कार्य की शक्ति प्राप्त करती है। इस पर हमें विशेष ध्यान देना है कि हम जो भोजन ग्रहण करते हैं वह 2 प्रकार का होता है, एक अम्लीय होता है और एक क्षारीय होता है। हमें अम्लीय कितना लेना है, हमें क्षारीय कितना लेना है, इस पर ध्यान देना है। हम लोग ये छोटी छोटी बातों पर ध्यान नहीं दे पाते। अम्लीय में आता है, बहुत लोग बोलते हैं कि अम्लीय में होता क्या है, चावल, गेहूं, आम, केला, सीताफल, सिंघाड़ा इत्यादि। जैसे क्षारीय में अनानास, अनार, केले के फूल में कसेलापन होता है, करेला तिक्त होता है, सहजन रसीला होता है। अगर किसी एक चीज का अत्यधिक अगर हम सेवन कर लेते हैं तो उसका विकल्प होता है कि हम जो है मधुमेह से रोग ग्रसित हो जाते हैं। अगर नमक का अधिक सेवन कर लेते हैं तो आंत, दांत और
हड्डियां कमजोर होने लगती है। मिर्च मसाला अधिक खा लेते हैं तो गैस, पेट से संबंधित गैस कब्ज की बीमारी हो जाती है। जब भी भोजन करें तो पचने में आसानी हो और पाचन पोषण निष्कासन का काम भली भांति कर सके, ऐसा आहार हमें ग्रहण करना चाहिए। इन बातों पर विशेष ध्यान हमारा होना चाहिए, क्योंकि भोजन ग्रास नली से होते हुए अमाशय, पकवाशय, छोटी आंत और फिर बड़ी आंत में चिट्ठी के रूप में मल तैयार कर मल मूत्र के द्वारा शरीर से बाहर निकलती है। छोटी छोटी गलतियों से रोग छोटे मोटे होते रहते हैं। इन सब बातों को हम लोग नजरअंदाज कर देते हैं और रोगग्रस्त हो जाते हैं। आज हमें स्वास्थ्य के प्रति बहुत जागरूक होना होगा। हर चीज में मिलावट है, फिर भी हमें सावधानी पूर्वक ग्रहण करना होगा। ऐसी परिस्थिति में हमें समय पर भोजन करना, समय पर जो है नाश्ता खाना, सब चीज को लेना होगा। और जो कि आज नहीं हो पा रहा है, जिसका परिणाम होता है कि आँव पोटा बन जाता है, कफ बलगम बन जाता है, धात स्राव बनकर हमारे शरीर से बाहर निकल जाता है, ऊर्जा शक्ति मिलती नहीं है, जिससे हमें काम करने में प्रसन्नता नहीं होती है। चिड़चिड़ापन, सुस्ती, क्रोध, ये सब आने लगता है। हम शास्त्र के पन्नों को ध्यान में रखते हुए देखा जाए तो आहार के 3 स्वरूप बताए गए, सात्विक, राशि और तामसिक। सात्विक आहार अगर हम ले तो हम कभी बीमार नहीं पड़ते, लेकिन सात्विक आहार लोग आज के युग में जानता था है। इस पर हमें गहराई से सोचना होगा, विचार करना होगा। जब हम अपनी दिनचर्या को देखें तो हमें आंतरिक शरीर की रचना का निर्माण माता की गर्भावस्था से ही होता है। प्रथम दिन से ही आरंभ होकर 9 महीने तक गर्भ में ही रक्त नाभि के द्वारा रक्त से सींचकर रक्त का जमाव, फिर मज्जा, वसा, मांस, हड्डी और मीट की रचना होकर पूर्ण बच्चे का विकास होता है अंतःकरण में, और तब बच्चा जन्म लेता है। जब बच्चा जन्म लेता है तो बाहर की दुनिया का सांस लेता है, उसे हवा की आवश्यकता है और हवा को ग्रहण कर वह संसारिक क्रम को लयबद्ध करता है। माँ साल भर तक उसी भरण पोषण में पूर्ण प्रयास करती है और एक दिन वह बच्चा साल भर होते होते वह चलने भी लगता है। आहार पर नियंत्रण रखती है, समय पर देना, समय पर सुलाना, समय पर सारा कार्य करती है, तब बच्चा साल भर में पूर्ण रूपेण विकास हो जाता है। तो हमें हर समय हर दिन हमें यह ध्यान रखना होगा कि हमारा कार्य क्या है,
हमें आज क्या लेना है, रसादार लेना है, फलाहार लेना है, सॉलिड लेना है, हाँ, इसका बोध हमें स्वतः होना चाहिए, हर व्यक्ति को होना चाहिए। तभी हम स्वस्थ जीवन जी पाएंगे। आज के परिवेश में, आज भाग दौड़ की जिंदगी है, लोग सुबह से शाम कैसे बिता रहे हैं, जैसे भागते चले जाते। ऐसी परिस्थिति में उन्हें दोपहर का भोजन हल्का सुपाच्य रसदार लेगा तो कार्य करने में उनसे शक्ति पर्याप्त मात्रा में बनी रहेगी और वह भली भांति कार्य कर पाएगा। अगर गरिष्ठ भोजन कर लेगा तो वहां ऑफिस में भी जाकर सुस्ती आएगी, झपकी आएगी। ऐसा कार्य न करे, न तो शरीर के साथ न तो कार्य। आहार पर आहार को ध्यान से जब भी थाली सामने आए उसे हमारे लिए उचित है या नहीं, ये राशि है, आप है, स्वातिक है, इस बात का तभी हमारा जीवन सुखमय हो पाए। आज लोग तामसी और राष्ट्रीय भोजन पर ज्यादा जोर दे रहे हैं, फास्ट फूड खा रहे हैं, आज व्रत भी कर रहे हैं। सभी आज सोमवार का दिन है, व्रत भी बहुत लोग कर रहे हैं, लेकिन फल रस उसमें जो है पका पका के पकौड़ी है, अंचा है, हलवा रेवा है, दूध है, गरिष्ठ रूप में ले रहे हैं। तो वो जब पचने में आसानी नहीं हो पा रही है और उसका परिणाम वो खुद भोग रहे हैं। इसे कैसे बचा जाए, इससे इस पर ध्यान आकर्षित होना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक हम सही आहार समय पर नहीं लेंगे तब तक हमारा जरिया ठीक नहीं हो सकता। किसी को सुबह का नाश्ता का क्या सही समय है यह भी नहीं सही कुछ ज्ञान है। मैं बता देती हूँ, एक चिकित्सक होने के नाते सुबह जब सूर्योदय होता है उससे 1.5 घंटा तक अंदर की अग्नि प्रज्वलित रहती है। उस समय अगर नाश्ता किया जाए तब वो अच्छा से बच पाता है 12 बजे। अगर लेट खाता है, गरिष्ठ खाता है, तो उसका परिणाम वह खुद भोगता है। और दोपहर में जब वो भोजन करे तो 1 से 1 के बीच करे, तब उस समय जठराग्नि प्रज्वलित होती है और उस समय किया गया भोजन पाचन पोषण निष्कासन का काम करती है। यहाँ हमारा ध्यान आकर्षित करना अति आवश्यक है। शाम में हल्का भूख लग रहा है तो मौसम के अनुसार अपने क्षेत्र का ध्यान रखते हुए, अपनी आर्थिक स्थिति को देखते हुए अपना जो है सत्तू या जौ का सत्तू या चना का सत्तू का लस्सी के रूप में ले सकते हैं, डाब का पानी पी सकते हैं, नारियल नहीं तो
रस ले सकते, छाछ ले सकते। समय का ध्यान रखें, 3 से 3:30 के बीच ही तो अच्छा है। और रात्रि के भोजन के विषय में मैं बताऊंगी कि संध्या 5 बजे से लेकर 7:30 बजे के बीच भोजन कर लें तो अति उत्तम रहेगा। तब हमारा नींद अच्छा से आएगा और हमारा शरीर का बैलेंस संतुलित रहे। यह सब छोटी छोटी बातें हमारे जीवन के लिए बहुत ही मार्केबल है, जो हमें जानना हर व्यक्ति के लिए जरूरी है। जब हमारे पास रोगी आते हैं तो प्राकृतिक चिकित्सा में सब तरफ से ग्रस्त हो जाते हैं, तब आते हैं। ऐसी परिस्थिति में हमें मातृ शक्ति के द्वारा उसे भरण पोषण करना पड़ता है, उसे रोटी सब्जी खाने का तरीका सब बताना पड़ता है। समय पर किया गया भोजन रात में डीप नींद लाता है। आज रात में नींद नहीं बहुत लोगों को आती है, क्योंकि गरिष्ठ भोजन कर लेने से आदमी नशे के नींद में, अन्न के नशे के नींद में सोता है और 12 से 3 के बीच वो बेचैनी महसूस करता है। 3 से 6 के बीच उसे गहरी नींद आती है, डीप नींद वह व्यक्ति सोता है। हमने जो पढ़ा है उसे व्यक्त करने का पूरा प्रयास करते हैं। और मैं चाहती हूँ हमारे सभी लोग, हमारा परिवार, हमारा समाज, हमारा घर स्वस्थ हो। धन्यवाद। हरिओम। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर लीला गुप्ता जी को आज के इस महत्वपूर्ण सत्र के लिए। आहार कैसा होना चाहिए, आहार कौन कौन से प्रकार से होता है, आहार के बारे में जो भी अच्छे से आज विश्लेषण किया गया है। निश्चित है कि हमारे इस वीडियो को सभी लोग देख रहे हैं, और जो लोग नहीं भी देख रहे हैं तो मेरी गुजारिश है सभी लोग इसको मैगजीन शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा सभी तक जानकारी ये पहुँचे। और निश्चित है कि जैसा भी आज बताया गया है, इसके तरीके से अगर आप आहार लेते हैं तो आपको निश्चित है आपके स्वास्थ्य को लाभ पहुँचेगा और आप अपने दिनचर्या के साथ स्वस्थ रह सकते हैं, अपने खान पान के साथ स्वस्थ रह सकते हैं। तो आज के इस महत्वपूर्ण सत्र के लिए मैं तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और आज के इस महासत्र को अब यहीं विराम दिया जाएगा। इसके लिए हम सभी लोग शांति पाठ करेंगे। शांति पाठ के लिए हम सभी कमर गर्दन सीधी करते हुए 3 बार गायत्री मंत्र का उच्चारण करेंगे ध्यानात्मक आसन में। ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम शांति शांति शांति। हथेलियों का घर्षण करेंगे, चेहरे पर पुनः स्पर्श करेंगे। आज के इस महत्वपूर्ण सत्र के लिए मैं पुनः धन्यवाद करता हूं डॉक्टर लीला गुप्ता जी को, और अगले सत्र के लिए पुनः आमंत्रित करूंगा नए टॉपिक के लिए। अब हम
आज के इस कार्यक्रम को यहीं विराम देंगे। मिलते हैं कल फिर नए वक्ता के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्णा। जय श्री नमस्ते टू कृष्ण। ऑल।